एक्टर है, हमें फुटेज की So आदत है। we are live now. So it's welcome to We Spot You, the team of Vedya with us today. And we have already informed all of our subscribers, all our viewers that we are going live today. And it will be a candid interaction with the team of Vedya. And before we start up, let me introduce the director of the film, Harsh, and the two leading stars. Yes, Puneet and Ronit. Welcome to once again, welcome to We Spot You. First of all, how are you all? We are Nice. not right. It's a very rhetorical question in this lockdown. How is everyone? But सबका still you चल have रहा to है. stay positive, right? But still you have to stay positive. You have to Yeah, be positive with your mind and soul. So nothing is like, absolutely. you have to. No, So I mean with all, the poster being launched, that gave us a lot of motivation because we launched the poster and there was crazy response. We didn't anticipate it. So उसके बाद से मतलब we are all feeling very up in the air. तो काफी अच्छा चल रहा है उस point of view से तो at least. well, हर्ष, ये तुम्हारी शायद पहली फिल्म होगी. ये पहली फिल्म है ना Yes, आपकी, मतलब जो yes, पहले आपने yes. डायरेक्शन की है. तो जी फिल्म जी जी. डायरेक्शन और पहली बार, और वो भी ऐसे सेम सेक्स रिलेशनशिप पर. So how is it? Like very tough or ऐसा क्यों? Uh, Filmmaking is very difficult because when I had the idea and I was like, हाँ ठीक है बनाते हैं, करते हैं and हो जाएगा. But every step you take, you realize there are 10 more steps, you know. So it feels like it's almost never ending. But luckily we got a lot of support and we luckily got very right people on board. Starting से हमको ठीक लोग मिलते चले गए. और मतलब हर कहानी का मुझको लगता है एक डेस्टिनी होता है और इस कहानी का डेस्टिनी था कि ये बन जाए तो ये बन गया. That's all I can say, I guess. तो फिर अब पुनीत तुम्ही से पूछते हैं. थिएटर बैकग्राउंड जी है ऑलरेडी. तुम कर चुके हो दो मतलब वेब सीरीज कर चुके हो हॉटस्टार पे, फिर एमएक्स प्लेयर पे. फिर अचानक जी प्लेस पे भी काफी कर चुके हो. 100 सिटीज में टूर कर चुके हो. अपने 50 मतलब प्लेस तो ऑलरेडी तुम कर चुके हो, जितना मुझे नॉलेज थोड़ी बहुत जो हमने गैदर की है. तो अचानक से ये वेब सीरीज, और वो भी ऐसा ही कहानी, इस कहानी पे मतलब कैसे कैसे फिट किया? एक्चुअली अरुणव, ये सीरियसली मेरे लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि मैं डिपेंड करता हूँ कि ये एक मूवी है या फिर सीरियल है या पार्ट ऑफ किसी और चीज का है, उस पर डिपेंड नहीं करता. मेनली डिपेंड करता है कि वो कैरेक्टर डिफरेंट है नहीं है या नहीं पिछले वाले से. क्योंकि मैंने जो भी किया है अभी तक, एक भाई का कैरेक्टर किया था 4-15 में, छोटे भाई का, और उसमें किया था एक ऐसे बंदे का जो अक्कड़ इंसान है, जो एक एनसीआर चैप्टर 1 में. बट इसमें मेरे लिए एक डिफरेंट कैरेक्टर मुझे दिखा, इसलिए मैंने इसको करने की सोची थी. और एक नई टीम साथ करने का अनुभव मिला, ये सबसे बेहतर था मेरे लिए. क्योंकि नए लोग के साथ नई चीजें मिलना और उस तरह से ढलना, क्योंकि एक एक्टर सिर्फ एक्टर नहीं होता, डायरेक्टर एक्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. तो सिर्फ ना सेल्फ एक्टिंग करते हुए नहीं करना, एक डायरेक्टर्स के जिस तरह से चाहता है उस तरह से जाना जरूरी होता है. तो हमेशा एक नए डायरेक्टर को एक्सप्लोर करना जरूरी होता है. तो हर्ष एक नए डायरेक्टर थे मेरे लिए. साथ ही साथ उनका एक नया अनुभव था जो वो पहली बार करना चाह रहे थे. दैट्स वाई, अगर, और उनका प्रोसेस बड़ा अच्छा मुझे लगा. बाकी तो ये बात की बात है, इसलिए मुझे करने में अच्छा लगा. ओके. एंड रोनित, कैसा था सफर एग्जैक्टली? सर बहुत अलग था. मैं मुझे अभी भी याद है कि मैं अपने दोस्त के साथ में जा रहा था और मैंने अपने दोस्त को कहा था कि यार लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन की बात है जब पहला लॉकडाउन लगा था. और अच्छा. या जी, और काम करते करते थोड़ा सा गैप पड़ गया था. तो मैंने बोला यार कुछ काम नहीं मिल रहा यार, तो क्या करेंगे. तो अचानक इनका आया कि यू हैव एन ऑडिशन, यू नो, एंड आई वाज लाइक वाओ, ये कुछ तो है. मतलब ये अर्नव नया बात पता चल रहा है, क्योंकि काम नहीं मिल रहा था तभी इधर आए. तो उसके बाद सुन लेने दो, उसकी बात तो कुछ आई होगी. हाँ. फिर उसके बाद मैंने ऑडिशन दिया, इनको पसंद आया. फिर मैंने कबीर के कैरेक्टर के लिए दिया, वैद्य के कैरेक्टर के लिए, हो जाए, क्योंकि कुछ अलग था इस कहानी में. जब हर्ष भाई ने मुझे दिया और मैंने पढ़ा वो 1 पन्ना 2 पन्ना,
बहुत अलग कुछ कहने की कोशिश करें. We are talking about love, we are talking about so many things here, you know, and it was a beautiful journey. I wanted to be a part of such beautiful journey, and you know, I had constantly मेरा और हर्ष भाई का बहुत तहस बहस भी हुआ, क्योंकि हम you know लाइंस को देखकर कुछ चीजें इनको समझ में नहीं आ रही थी, और मतलब एक रूटीन है, एक टीम वर्क होता है जो तो मुझे अच्छा लगा, एक फैमिली टाइप का वाइब आया. और जब मैं गोवा पहुंचा और हमने शूट किया और काम किया तो वाओ, इट वाज ग्रेट. It was like a family. It was like a complete family. Sumit has also joined. लॉकडाउन के वक्त किए थे. शूटिंग कब हुई थी फिल्म की? ये शूटिंग 7 जनवरी को हुई थी सर. अच्छा. 7 June. Okay. जी. So in January things were okay in Goa. Things were not as bad as they are. In Kolkata as well it was pretty perfect. हाँ. But the basic protection था कि आपको मास्क वगैरह लगाना है, but there was no but our producer lockdown as such. Sorry to interrupt. Our producer was so keen on, you know, सबका केयर, और खासकर डायरेक्टर हमारे सुमित पवार जो आए नहीं है ना, वो मुझे जर्नी के, मैं उनके साथ में ही चल रहा था. हमने जो प्रस्थान किया था उनके साथ ही किया था. तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ. मैंने बोला वाओ, इट्स लाइक यू नो a complete this thing, you know. It was great working with you guys. Okay, so हर्ष अब बताओ कि पहली फिल्म है क्वाइट नेचुरल, इट्स ऑन सेम सेक्स, लेकिन गे रोमांस, ऑल अबाउट गे रोमांस, राइट? बट गे रोमांस को पर्दे पर काफी अच्छे से कभी उतारा नहीं गया, कभी इसको मतलब क्या कहे, शीर्षक आई थी, उसका भी कुछ अलग अंदाज था. आपके यहाँ पे फिल्म हम लोगों ने मतलब देखी हुई है, आपने लिंक भेजी थी तो देख ली फिल्म. तो इस पे काफी कुछ इंटीमेट सीन्स उस हिसाब से नहीं दिखाए गए थे, लेकिन कुछ सीन्स है वैसे. सो कभी ऐसा लगा नहीं कि शायद लोग क्या सोचेंगे, मतलब नए एक्टर्स है, फिर पहली मूवी है, ऐसा कुछ दिमाग में आया कोई ऐसा, मतलब ऐसी कोई सोच? लोग क्या सोचेंगे ये सोच के तो कभी कोई काम किया नहीं ऐसा जिंदगी में. फर्स्ट मूवी है. सेकेंडली मतलब वही होता है. सेकेंडली देयर वाज नो कमर्शियल एंगल इन माइंड, तो उसकी वजह से भी दिमाग फ्री था कि बना रहे हैं, पैसा लग रहा है, ठीक है, वापस आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है. सो जब आपके ऊपर वो एक रिस्ट्रिक्शन नहीं होता ना कि अरे लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, तो वो आप शायद थोड़ा सा माइंड से फ्री हो जाते हो, क्योंकि फिर आपको थोड़ा टेंशन नहीं रहता है. सीन्स के बारे में अगर बात करें, आई थिंक काफी बेसिक थे एंड बहुत ज्यादा कुछ नहीं था. और एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट फिल्म का रिक्वायरमेंट भी नहीं था बहुत ज्यादा का. लकीली देयर केमिस्ट्री वाज सो गुड. अगर आप मोन्टाजेस देखेंगे या ओवरऑल सीन्स देखेंगे कि हमको कभी लगा नहीं कि हमको कुछ ज्यादा इंटीमेट सीन दिखाना है, ये दिखाने के लिए कि दैट द टू पीपल लव ईच अदर. तो वैसा भी कोई दिक्कत नहीं था. तो इस वजह से वी आर वेयर वी आर, मतलब वी वर वेरी हैप्पी विद व्हाट केम आउट एंड वी डिडंट फील कि कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए. आई मीन जहां था वहां हम लोग के हिसाब से एकदम सही था. या ओके, तो फिल्म तो पहली फिल्म आप लोगों की नहीं है, आप लोग पहले भी काम कर चुके हो. हाँ, लेकिन सुमित भी पहले डायरेक्ट कर चुके हैं. मेरा पहली बार एज अ डायरेक्टर था, बट सुमित हैज ऑलरेडी डायरेक्टेड. हाँ, तो नहीं मैं नहीं, और कोई, अच्छा और कोई ज्वाइन कर रहा है क्या हमारे साथ सुमित के अलावा? और कोई नहीं, तो हम ये ऑल टोटल हम लोग ये डन. ओके, सो पुनीत और हर्ष, इन दो मुझे सवाल पूछना है आप लोगों से कि फिल्म की कहानी बिल्कुल अलग है, स्टोरी लाइन बिल्कुल अलग है, लोग देखेंगे, फ्रेंड्स है, लेकिन कभी डर नहीं लगा कि टाइप कास्ट हो जाने का? बहुत डर है, क्योंकि इट्स एन अनयूजुअल स्टोरी लाइन जो इंडियन पेट्रियार्कल सोसाइटी में काफी ज्यादा, मतलब भले ही 377 लीगलाइज हो गया हो, लोग जानने लगे हो, लेकिन शायद सोच भी उस हिसाब से हम लोग की नहीं बदली. सो डोंट यू थिंक कि टाइप कास्ट, फिर जहाँ पे आप रह रहे हो वहां के माहौल, वहां के लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हमेशा ध्यान सबसे पहले आती है जब भी हम ये सारी स्टोरीज को लेकर हम फिल्म बनाते हैं, मतलब होता है एक्टर्स के दिमाग में. तो ऐसी कोई बात चली? फर्स्ट ऑफ ऑल अर्नव, टाइप कास्ट होने की तो बात ही नहीं थी. मतलब टाइप कास्ट इज लाइक, मेरे लिए तो टाइप कास्ट है ही नहीं. जैसे मैंने पहले बताया कि दोनों चीजों में, या फिर जैसे मैंने 4-5 चीजें और पहले भी कर चुका हूँ, तो उसमें मैंने अभी तक इस तरह के कैरेक्टर अभी निभाए नहीं. मेरे लिए ये एक पहला अपॉर्चुनिटी था जिस तरह से मैं इस कैरेक्टर को निभा सकूं.
तो टाइप कास्ट तो नहीं है कह सकूंगा, बट जो आप कह रहे हैं, जैसा हर्ष ने कहा कि किसी के सोच को लेकर हम कोई काम करते नहीं, तो सीरियसली मेरा भी वही मानना है, हम क्या सोचता है सामने वाला सोचने दो, अपना काम करते जाओ। हाँ, ये हमारा काम है एक्टिंग करना, हम एक्टिंग करेंगे, बाकी चीज देखी जाएगी। और हर्ष ने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया इस चीज के लिए, क्योंकि ये मेरा पहला अनुभव रहा था इस तरह का कि मैं इस तरह के कैरेक्टर को निभाऊं। जिस तरह से संभाल के हमने एक एक कदम रखा और हर एक चीज को निकाला इंटरनली, सो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और थैंक्स टू वैद कि उसने पूरी तरह से सपोर्ट किया मुझे। And what about Ronit? Sir, I to the question that you asked, कि I look at a very different angle, you know. जब कोई राइटर आता है, लिखता है, मेरे पास में कुछ देता है, तो मैं सोचता हूँ कि उसके अंदर की आत्मा से ये निकला होगा ये सीन, तो पहले वो समझने की कोशिश करता हूँ। And for me, this film is about love. It's not about some gender. It's not about anything. It's about love. You can love anyone. You know, a female can love a female. A male can love a male. A female can love a male. ये सब restrictions और boundaries हमने as a human being डाल के रखी है. So वो एक perspective था change करने का through love. That love is powerful. Love as a word, as a single word, is very powerful than any other, bullshit and crap in the world. Which creates hatred and a lot of other stuff. Now coming back to कि तैयारी कैसे हुई, तो हर्ष भाई ने, जैसे मैंने कहा कि हर्ष भाई और मेरा बहुत एक अच्छा टीम वर्क रहा है, हर्ष जी और फिर पुनीत जी के साथ में, सुमित जी के साथ में बहुत अच्छा एक टीम वर्क। अगर पुनीत नहीं होते तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है जो मैंने काम किया है वो नहीं निकल के आता। अगर हर्ष जी मुझे सपोर्ट नहीं करते इन चीजों के लिए, जो मुझे सारी चीजें देनी थी ऑन सेट अवेलेबल करानी थी, और जिस तरीके से मुझे उन्होंने मार्गदर्शन दिया, it was so I owe everything to them, and thank you so much again, for showing me the route to Vedya. No, but the two of them also challenged each other, and it was very good for us because दोनों एक दूसरे को एक्टिंग के मामले में खूब चैलेंज किए। मतलब कि हाँ, पुनीत को देख के लगता था कि हाँ मेरे को और ऊपर जाना है, रौनक को लगेगा, रौनक को देख के लगता था हाँ पुनीत को और ऊपर जाना है। तो it was a good duo in terms of professionalism also, कि हाँ हमको देना है जो अभी मांगा जा रहा है। And we made a lot of changes on the go जो स्क्रिप्ट में नहीं थे, तो उसके लिए भी everyone was super spontaneous। बहुत अच्छे recommendation पुनीत से आए, रौनक से आए, जो कि हम लोगों ने on the go implement किए, जो कि बिल्कुल भी स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं थे। और अगर कोई मेरे को पहले बोलता तो मैं मना भी कर देता कि नहीं ये सब नहीं चलेगा। But a lot of things that were on the go। एक गाना जो आपने सुना होगा बीच में, वो बिल्कुल वो स्पॉन्टेनियस था, वो एकदम कहीं से भी निकल के आया। पुनीत जी ने बोला ये गा देते हैं, ठीक है चलो गा देते हैं। So lot of stuff was spontaneous and yeah। Okay, so अब बताओ कि शूटिंग के दौरान वो, जैसे हम जानना चाहते हैं वो BTS, मतलब वो माहौल हम जानना चाहते हैं। How is it was experience while shooting Vedya? That was at Goa. So was it fun? इस पर मैं कहना चाहूंगा सर, शॉट पहला मुझे याद है, पहला शॉट 4 बजे, सब याद रहता है सर मुझे, EDV बना लो मुझे। Anyway, पहला शॉट 4 बजे लगा था सर। 4 बजे से पहले सिर्फ BTS चल रहे थे। सुबह के या शाम के? 4 कितने बजे, सुबह या शाम? सुबह के 4 बजे, शाम के? सर हमारे के 4 बजे या शाम के 4 हमारा क्रूल नहीं है, 4:30 बजे दोपहर के, तो 3:30 बजे से BTS शुरू हो गए थे, ठीक है। और I was like, how do I concentrate on my character now? So but then it was great, it was like I said, it was like a family, completely। हर शॉट के बाद BTS लेना, और it was great। काफी चैलेंजिंग था शूटिंग में, आपको बोलता हूं ना। पहले दिन ऑनेस्टली जब हमने शुरू किया ना, तो हमारा साउंड वाला आया और उसका माइक नहीं चल रहा था, ठीक है। और देन इट स्टार्टेड रेनिंग। लाइट बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है, इवनिंग में 4 से 6 बजे के बीच। तो वी थॉट दिस इज गॉन नाउ। हमको लगा हो गया काम, बिकॉज शूटिंग मतलब हम लोगों ने 3 दिन का शेड्यूल किया था, और एज अ प्रोड्यूसर अगर कोई मुझे चौथा दिन बोल दे तो मैं अपना गला काट लूंगा। So I was like under a lot of pressure that I need to get this done in the given time frame. So
it was very very stressful on day one. बट सबने बहुत मेहनत के साथ काम किया, क्योंकि जब डे वन का शाम खराब हो गया और जब रात को पहुंचे, नो वन सेड अ थिंग. इंडोर वापस शुरू किया, वापस साउंड वाले को बुलाया, माइक टेस्ट किया, एंड वी शॉट टिल 3 AM और 3:30 AM. किसी ने कोई हिचक नहीं दिखाई, कोई थकान नहीं, कुछ नहीं, पूरा एनर्जी के साथ. सो बहुत पॉजिटिविटी के साथ पहला दिन खराब होने के बावजूद भी मतलब काम किया. So I really appreciate the team on that. But otherwise it was, I mean, the entire process of shooting is very stressful overall, because you're constantly managing things. They have to happen at the right moment, with the right people, with the right equipments. So it's like, it's too much to take care of. Okay, now a question to the actors. मतलब को एक्टर्स कैसे थे? मतलब उन लोगों के साथ मतलब एक दूसरे के साथ जेल होना बहुत इंपॉर्टेंट है when you are shooting for a romantic scene, of course, जैसे पता है. So was it very easy, like शुरू में दोस्ती हो गई थी या फिर कुछ वक्त लगे दोस्ती होने में? नहीं, वक्त तो था ही नहीं हमारे पास. वक्त तो था ही नहीं हमारे पास जेल होने या फिर इस चीज के लिए, क्योंकि हमें बस इतना पता था उधर से एक हमारा कोई एक्टर आ रहा है जिसे हम दूर दूर तक कभी जानते नहीं, और हमें सिर्फ अपना डायलॉग पता था, उसे अपना डायलॉग पता है, और नेक्स्ट डे हमारा शूट है. जैसे हम मिलेंगे उसी दिन हमारा शूट शुरू होना है. ओके, हाँ. तो ये रही बात जेल होने की, तो ये मौका नहीं है. बट जिस तरह से फिर हमारा कम्युनिकेशन रहा एज एन एक्टर, क्यों नहीं. फिर बाकी जो पहला दिन हमारा डिले हुआ ना, उससे हमें थोड़ा वक्त मिल गया जेल होने का. फिर सेकेंड डे हमने इसलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया, और थर्ड डे हम पहले ही खत्म कर चुके थे अपना वो शूट, मतलब टाइम से पहले ही खत्म कर दिया था. तो हमारा फर्स्ट डे हमारा जो हमने बातचीत था, क्योंकि हमें रखा भी एक ही रूम में था. क्यों हर्ष? जी बिल्कुल, पर्पसली. तो वो टाइम हमें मिला बातचीत के लिए. फिर हमने गोवा एक्सप्लोर भी किया था साथ में. तो ओके, गोवा भी एक्सप्लोर कर लिए. दैट्स ग्रेट. कहाँ घूमे फिर? स्कूटी के साथ, स्कूटी लेकर. क्यों? स्कूटी के बाद पार्टी वार्टी की आप लोगों ने गोवा में? शूटिंग क्या ये पुनीत भाई बताएंगे आपको पार्टी. अच्छा ठीक है. नहीं रोहित तू ही बता भाई. प्लीज. मैं पार्टी करता नहीं ज्यादा. हर दिन के बाद हमने पार्टी की है, हर दिन के बाद. और मुझे शूट के जाने से पहले, और ये सुमित पवार सर भी बताएंगे, ये हंस रहे हैं चुप चुप के उधर, ये देखो. तो ये भी बताएंगे, शूट खत्म होने के बाद हम चले जाते थे हमारे रूम में, और कट टू पुनीत भाई, तो आज का क्या सीन है, आज का क्या सीन है. अच्छा, we explored Goa and it was great, and पुनीत पवार साहब भी आए और बहुत मजा आया. हाँ, मतलब गोवा में हम लोगों ने शूटिंग गोवा स्टाइल ही किया है. पहले दिन आई रिमेम्बर वी वर ड्रिंकिंग बियर शूटिंग ऐसा चल रहा था. तो मतलब फ्रिज में ऐसे लाके रख दिया था कि भाई पियो और करो. करेक्ट. That's pretty cool. अगर ऐसा कूल डायरेक्टर हो तो शूट करने में भी कुछ. और प्रोड्यूसर भी हमारा बहुत कूल है. He allowed everything, जो आपको चाहिए वो आप करो. ओके, तो सुमित जी आप बताइए जरा, क्या सोचकर ये फिल्म में मतलब फिल्म बनाए आप, और जैसे होता है ना, मतलब ये कहाँ पे दिखाया जाएगा, किस OTT पे? अभी तो फिलहाल नहीं आई है, रिलीज नहीं हुई है, लेकिन हम कहाँ देख पाएंगे इस फिल्म को? So first of all, sorry, I was just facing a lot of technical glitch, so I could join late. But then Hi, Sumit. The film, first of all, when Harsh reached out to me, then one of the challenging phase was about this film was, I will say that it was COVID and we wanted to shoot. It was very challenging, and Harsh, one of the best thing about the film was, like, everyone was coming from a different place. Like, I think so only me and Harsh was the one person who knows each and like both of them together. We were friends since very long. Punit and Ronit was not a friend; they were not there. So for us, it was very challenging, and meeting, making understand what is the film is all about. And so we, for me, when Harsh came with the film, so I thought, let's do something. This is going to be a challenging task.
and actually it became a very challenging task because before shooting also and during the time of the shooting was challenging. Like we thought about this film is all about sun. It is all about like getting into a really good weather and all, which Goa didn't turn out. Like it was really bad weather. So, but that was the challenging part. About the film festival, like where exactly we are looking at right now, screening it right now. We are looking at both the point this film, as in one as a OTT platform. One of the good reason right now, OTT platform become very independent and it comes out as in like the LGBT scenario is coming out and they are like showing it really on the mainstream. That is one of the really good platform which can be seen. So one obviously we will surely going to look for the OTT platform because there are a lot of films are coming out, series are coming out. But with that, film festival is one of the thing where we really wanted to take our film because this is a very unusual story. You must have seen between a guy and girl, but you never thought about this kind of a story. I'm not going to reveal the thing, but it is a really good mysterious story about it, which you sure whenever you get a chance to see. So we are wanted to get this. I've already seen it. Sumit, I've already seen it. So I think so that. But मुझे end पसंद नहीं आया. But मुझे end पसंद नहीं आया. End मतलब end वैसा क्यों था? हर्ष. End वैसा क्यों था? क्या कहें? I think this is the question to. I don't want to reveal that again. People will get to know about it. क्या करें? I got this question also. End ऐसा क्यों है? I don't know. I think I just like abstract endings. I don't like decisive endings. Sir, you are revealing about the film. You can't do that. Achha, sorry. I need to be trained on all this. Bhai, I can't. I'm not trained on all. Quite excited. और रोनित संभाल रहा बंदे को. हाँ, वो उसको बहुत एक्सपीरियंस है क्या करने का. No, but also one thing we really need to be while making the film, we were very clear about one idea about that. We don't want to preach that. What is the idea? Like that this is what has to be happen, and that is all about the film. Also going to talk about that. It doesn't really need about that. That whole preachiness. Like दो गुलाब के पीछे kissing होना ही जरूरी होता है तभी प्यार होगा, and such ways the film should end. So this film has a really different angle to it, and that's the difference what it makes to this film. Well, Harsh already watched. I've already shared the link with me as well. I asked him that can you share the link before I go for this particular live of Vaidya. So I want to see the film so that I can put up questions that way. So Harsh, tell me why you have named it Vaidya. Why? I can't tell it again. I mean, if I tell it, that kills the suspense of the. He's very clever, Arnava. Na? He's very clever. He's trying to get the main thing out again and again. Ending ऐसा क्यों है? Film का नाम वैद्य क्यों है? Be cautious about it. Our lips are zipped. थोड़ी बहुत तो बता ही सकते हो कि हाँ वैद्या को क्यों देखे या फिर रोनित तुमको वैद्या क्यों देखे. पुनीत और रोनित आप दोनों बता दो. एक तो स्टोरी लाइन अलग है वो तो पता है, लेकिन क्यों देखे? क्योंकि सर ये एक साधारण एक लड़के की एक जिंदगानी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे कि उसको एक प्यार होता है. ओके, और हम बेसिकली इट्स नॉट अबाउट कि वी आर नॉट सेइंग कि जेंडर है या कोई ऐसा एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं या कुछ भी नहीं. आई थिंक इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी. इट्स ऑल अबाउट लव, and it's all about the part of love in Vaidya's life. So that's what I think it is. So Vaidya के चैप्टर का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो हर्ष भाई ने लिखा है और सुमित पवार जी और हर्ष भाई ने दिखाया है इस चीज को. तो अरुणव, मैं एक सवाल अरुणव मैं एक पूछूं सवाल. आपको क्या लगा उस पूरे स्टोरी में? एग्जैक्टली आपको क्या फील हुआ? मतलब जो आप सवाल करना चाह रहे कि आपने उस फिल्म को देखा. आप बताइए वैद्य को क्यों देखे.
क्यों देखें? See, अगर मैं बताऊंगा तो शुरू से लेकर एंड तक मैं कहानी बता दूंगा, लेकिन that I want to tell you क्योंकि मुझे पता है और फिल्म बहुत अच्छी है। मेरे ऑफिस में जितने भी हमारे यहाँ पे स्टाफ है, जितने भी लोग हम यहाँ काम करते हैं, सब कोई हम बैठ कर देखे और वो भी स्क्रीन में देखे। देखना चाहिए। थैंक यू सो मच। क्यों देखना चाहिए? अगर मैं बता तो फिर नहीं, फिलहाल क्यों देखना चाहते हो फिर उसके लिए तो हम इंतजार करते थे 3 तक। करेक्ट। और पुनीत और रोनित, आप बताओ कि जो कहानी है फिल्म में, वाकई लगता है कि दुनिया में मतलब जो सोसाइटल जो नॉर्म्स है, जो सोच है, वो बदलेगा? डू यू थिंक सो? बदल रहा है, एक्चुअली बदल रहा है, बदलेगा नहीं, बदल रहा है। और बदलने वाले बदल रहे, छोटी सिटीज में नहीं बदल रहे। क्या लगता है? बट उसकी जिम्मेदारी कलाकारों ने उठाई है, तो बदलेगा, जरूर बदलेगा। नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत लेजिट है, कॉम्प्लेक्स भी है एक्चुअली। यस पुनीत जी, प्लीज कंप्लीट। सबसे बड़ा मीडिया हमारे आज के समाज में, आज के टाइम पर कलाकार और परफॉर्मेंस एक्ट, मतलब जो जितनी ये सारी चीजें हैं, जितना ये माध्यम है, जितने आप लोग माध्यम बनते हो, मीडिया बनती है, ये सबसे बड़ा माध्यम होता है इस चीज को बदलने में। पर आप जैसे लोग, हम जैसे लोग बदल रहे हैं, तो सब कुछ बदलने के लिए तैयार है, बस उसको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है और कुछ बदलेगा। आई थिंक सुमित इसका आंसर बहुत अच्छा देंगे। सुमित एक्टिविस्ट है तो I think so like this I'll talk about like my perspective, this whole the film, which is where I made about it. Like previously I made the film, and this the second film which I made with Harsh. I think so what we need is like always go and tell people that this is what it is also exist. Like till now there was no examples to exist. Like always from the childhood you have never had that example that this kind of also be the love story can be happen. You just have a example of like एक राजा होते एक रानी होती है. Like I always say to my all the sessions and workshops saying कि राजा को रानी से प्यार हो गया. पर भाई क्यों राजा को रानी से प्यार होता है क्या? हाँ, राजा को राजा से प्यार हो सकता है, रानी को रानी से प्यार हो सकता है. It is about that if you till the time you will not have any kind of example in front of you, will not going to have that thing. So I think so these are the some of the like everyone here, like I think so Harsh, Ronit, Punit, an entire crew and team who is behind this is like we are trying to build up examples of narratives where we are going to tell people that this is kind of also thing exist. Maybe I will say we might not reach out to a larger audience, we might only reach out to a few audience, whatever it is, like few, but I believe there is an example will be exist, and that example can make sure that there might be and I think so before this also there are a lot of love story, it just they have not got a mainstream. So I think so this is the way we are bringing them into a mainstream and people are watching it. I think so this kind of lives, this kind of film festivals where that films goes and people are liking it. So I think so that narratives are changing. I think so the change is coming. So it's a slow but surely going to come. Okay. ये तो एक्टिविस्ट और है अर्नव, हाँ जी, कि जो आप पूछा था कि इस फिल्म को क्यों देखें और ये वाली बात, तो इन दोनों में एक ही है। मतलब मैंने फेसबुक पे वो शेयर किया था ये पोस्ट, अपना पोस्टर, तो वहाँ पर एक कमेंट आया था एक भाई का, तो उसने लिखा था कि कांग्रेचुलेशन, वैसे कांग्रेचुलेशन सबके आए थे, उसने लिखा कांग्रेचुलेशन बट ऐसा हमेशा की तरह मत करिएगा कि इस फिल्म में भी वही दिखा रहे हो कि एक समाज इतना दबा हुआ है, उसको इस तरह से दिखा रहे हैं, वो इस फिल्म में ऐसा ना हो। तो उसका एक जी कमेंट मैंने देखा तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये रीजन, मैंने उसका जवाब नहीं दिया, लाइक किया, बट उसको छोड़ दिया कि वो शायद फिल्म देखने के बाद समझ पाएगा कि क्यों देखना चाहिए। और ये उस तरह की फिल्म ही है एग्जैक्टली जो आमतौर पे लोग इंतजार कर रहे हैं कि हाँ इसको इसी तरह से दिखाया जाएगा। I just wanted to say also one more thing. Like a lot of time the LGBT love stories are made and like it look like यहाँ पर रोना है, मतलब LGBT people are always crying, always like feeling about it कि अरे यार दुखियारी आत्माएं हैं, बेचारों के पास कुछ नहीं होता. So I think so that narrative also changes here. Like we are not showing here something like they're crying. So that is one of the things which is there.
something different then. I think so that makes it a, I don't want to review, but that is again, people should go and watch about it, that this is not the regular one where people are just crying around it. No, it's a very smart making, must say. और मुझे अच्छा लगा जब रोनित पुनीत से मिलने आता है ऑफिस में, वो जगह अचानक से एंड नहीं तो मैं बता दूंगा फिर। सर थोड़ी सी हिंट हमने दे दी है। अच्छा चलो, हम लोग करीब रैप अप के ही है, करने ही वाले हैं। अब बता दो कि ये रोनित, क्या लगता है, मतलब वाकई ये सोच बदलेगा? मतलब इन सारे ऐसे कहानी पे फिल्म बन रहे हैं आजकल, लेकिन कई फिल्म्स ऐसे बन रहे कि जहाँ पे वो सोसाइटिकल, वो जो बैकवर्ड स्टोरी लाइन है ना, वो दिखाया जाता है, लेकिन इसमें बहुत पॉजिटिव एंडिंग है। आप कैसे जी रहे हो लाइफ को, भले ही आप किसी एक लड़कों से प्यार करते हो, किसी एक लड़के से प्यार करते हो, लेकिन उसमें भी ना कुछ अलग किस्सा है। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? कि क्यों, क्या लगता है ये देखने के बाद सोच बदलेगा, फिल्म मेकर्स की सोच बदलेंगे? क्योंकि मैक्सिमम फिल्म मेकर्स को देखा है कि वैसे ही स्टोरी लाइन्स बनाते हैं, लेकिन इसमें शायद अलग कुछ है। मैं बता तो नहीं सकता, फिलहाल आप बता दो। मैं सर ये बताना चाहूंगा कि अक्सर ना, जब एक लड़का या एक लड़का लड़की को मिलता है, या एक लड़की की हर, मतलब जितने भी दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो एक कॉमन एक्सपीरियंस जो शेयर करता है अपने लाइफ के बारे में, वो जो एक्सपीरियंस है वो हम जैसे लोग भी शेयर कर सकते हैं। तो ये जो कहानी है, और ये जो कहानी कहने की कोशिश है कि प्यार का कोई रिलीजन नहीं होता, कोई मार्क नहीं होता, कोई निशान नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। प्यार होता है, इट्स प्योर, इट्स लव, इट्स लव। You cannot measure the love with many things, in this world. So that is a very simple thing that our director and writer is trying to put. अब इसमें लोग बदले या ना बदले, सोच बदले या ना बदले, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम एज अ फिल्म मेकर, हम ये जानते हैं कि हम एक अच्छी फिल्म दिखाएं, लोगों को कुछ अलग दिखाएं, जिसमें एंटरटेनमेंट भी हो, और एक कहानी भी निकल के आए, और आपकी सोच को भी बदले। अब वो आप कितना लेते हैं और कितना नहीं लेते हैं, वो लोगों पे है। बट हमने कोशिश जरूर की है, बड़े सच्चे दिल से, राइटर ने, डायरेक्टर ने, पूरी टीम ने, पुनीत भाई ने, मैंने भी थोड़ी कोशिश की है कि हम प्यार को जितना अच्छी तरीके से दिखा सके, वो दिखाने की कोशिश की है। और जी हाँ, यही है। तो डेफिनेटली हम बदलेंगे। देखिए, जो सोच बदलने का बात है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब जैसा सुमित ने भी बोला कि और जैसा डेवलपमेंट सेक्टर में बोला जाता है एक्चुअली, कि अभी थोड़ा हम लोग सब डेवलपमेंट सेक्टर वाले प्रोफेशनल बन जाते हैं थोड़ा देर के लिए, और आपको समझा देते हैं सोच कैसे बदलता है। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो ये कह के गए कि अगर आपके लाइफ टाइम में भी लोगों का सोच 20% बदल जाए, तो आप सोच लो आपका जिंदगी सफल हो गया है। सोचो, लोगों का सोच बदलने वाला बात है। इट्स वेरी ग्रेजुअल, and it's very gradual. It's not just about 377, even 377 took decades to really go. जो 377 के ऊपर काम है, वो 1990 और उससे पहले से शुरू हो रखा है, मतलब ठीक है, और वो अभी जाके गया था। तो लोगों का सोच बदलेगा इमीडिएटली तो नहीं बदलेगा, लेकिन हमारा जो काम है वो एक छोटा कंट्रीब्यूशन, एक छोटा योगदान जरूर देगा। और इस तरीके के बहुत सारे आर्टवर्क्स के साथ जो फाइनली कैन मेक सम नज in people's thinking। तो बहुत सीधा सा जवाब है कि एकदम से ऐसे तो नहीं हमारा काम देख के बोलेंगे बस यही है, अभी सब ठीक, अब सब सही है, फैमिली में जाके हम डाइनिंग टेबल पे अब गे स्टोरी के बारे में बात करेंगे। बट प्रोबेबली दिस विल लीव समथिंग इन देयर माइंड कि हाँ, ऐसा भी एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, और क्या है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको घड़ा की नजर से देखना चाहिए, गंदे नजर से देखना चाहिए। आई थिंक अगर ये उतना भी नलीफाई करता है, और अगर एक आदमी के दिमाग में भी करता है, तो भी we will think that our job has been done well. Cool. Well, we are about to end, and before we wrap it up, just share your views to all our viewers who are watching us live, and that also all about Vaidya. तो कब आ रही है, कहाँ पे हम देख पाएंगे, और क्या आप मैसेज देना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को? प्लीज शेयर। Okay, रोनित, पुनीत, प्लीज गो अहेड।
कब आ रही है वो मैं आंसर कर देता हूँ। कब आ रही है वो हर्ष भाई आंसर करेंगे। मैं एज एन एक्टर ये आंसर करना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पे वैद्य में मैंने कुछ अलग ट्राई किया है और आपको देखने में बड़ा मजा आएगा। और हर्ष भाई का निर्देशन है और पुनीत भाई का भी निर्देशन है साथ में, और पुनीत भाई के साथ में जो जुगलबंदी है उसमें आपको बहुत मजा आएगा देखने के लिए। सो प्लीज आप बने रहे हर्ष भाई के साथ में। हर्ष भाई बताएंगे कौन सी OTT चैनल में आने वाला है। And even I'm excited for it. हाँ, तो वो तो अभी नहीं बोल सकते कि कौन सी OTT में आने वाली है क्योंकि अभी कुछ साइनिंग हुआ है। But I mean, we have approached many OTT channels. We have confirmation from 2 technically, but we are still hoping for a better deal. हम लोग लालची हो रहे हैं तो सोच रहे हैं कि कुछ और अच्छा मिलेगा तो वहाँ जाएंगे। उसके अलावा एक मेजर फिल्म फेस्टिवल है इंडिया का, उसमें आने वाली है, उधर से भी अनाउंसमेंट वो लोग करेंगे। तो उसके बाद आई थिंक इन फिल्म फेस्टिवल या OTTs पे आप देख पाएंगे, बट आई थिंक विद इन नेक्स्ट 2 months we should be able to make it publicly available. Okay. मेरे लिए तो इतना ही है कि आने पर आप लोग जरूर देखना, उसके बारे में कमेंट करके रिव्यूज अपने जरूर दें सभी लोग। yes. और जो भी जैसा भी फील आपको लगे, जैसा भी फील लगे उस स्टोरी के बारे में, उस फिल्म के बारे में, जैसा भी आपको मतलब नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी रिव्यू आपको लगे, वो सारा का सारा मतलब वहाँ पर्सनली बता सकते हैं। हम में से किसी एक को पर्सनली मैसेज करके बताएं। और मैं तो बहुत ही अब इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर हो गया हूँ। और मेरे एक बड़े भाई हैं अमित जिंदल भैया ने 377 पर ही एक प्ले किया था। अभी मैं एक थिएटर शो सोच रहा हूँ, नाटक सोच रहा हूँ उस पर भी करने का। बट ओके देखते कैसा होता है। Definitely अच्छा होगा। Sumit? So I just wanted to say a few things. One thing is like, all these questions, like, to answer is like, go to the Facebook page of Vaidya. Please follow there. We're going to put it out, all the information there. So you don't need to like, ask such questions and we all ask us. So we're going to have all the things, and we are going to put up a lot of stories around behind the shots, and lot of there are a lot of stories which I really wanted to show. One of the scene was where first day Punit and Ronit was locked themselves in one. Oh God, that was terrible. Oh, that was a balcony. It happened yeah, they locked themselves. Sumit and I came. We are like, they're locked. We're like, okay, cool, we're going to have tea. There was a moment when we bonded together and when we were rehearsing the lines. We were like, अभी अटके हुए हैं, कुछ तो करते हैं साथ में, चलो lines ही rehearse कर लेते हैं. They were there for almost 2 hours, 2 hours, 2 hours. Yeah. So I think so these are something which is going to come at on the page soon. So please follow there. And message to the people who are going to watch this and like who are looking forward to for this film is like this is small efforts from all of us. Try and like as much as you can like share it with us. Either share your stories around it. We would love to hear a lot of love stories, and we would love to make like them publicly if they are okay to share with us. So we would love to hear about the obviously for the film. After watching the film, what they wanted to say, also wanted to hear. So let's see. And this month is Idaho, so let's try and figure out that how we can like bring this whole discrimination towards the community and like make it the world for equal for everyone. और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा हर्ष और सुमित आपके लिए, प्लीज अभी और आगे आप इस तरह से काम करते रहो. मैं यही बोलूंगा, यहाँ स्टॉप करने के लिए हर्ष आपको तो जरूरत नहीं है. सुमित का तो ये आपका दूसरा काम वाले नहीं, वो बात अलग है कि हमें लेते रहो चाहे ना लेते. हाँ लेते रहो लेकिन काम करते रहो आप, क्योंकि आप रुकोगे तो ये रुक जाएगा काम. थैंक यू सो मच. नहीं हर्ष नहीं रुकेगा, है ना हर्ष? रॉनित सब कोई अभी है और दिमाग में, लेकिन पहले ये हो जाए. सर हो जाएगा. ठीक है, अगली बार हम देखना चाहते हैं कोलकाता में भी स्क्रीनिंग हो. हम लोग आए स्क्रीनिंग के प्रीमियर्स पे हो, लेने से हम अगर लॉकडाउन खत्म होता है, थिंग्स नॉर्मल होती हैं, वी विल डेफिनेटली डू अ स्क्रीनिंग इन कलकत्ता. एब्सोल्युटली, देयर इज नो डाउट इन इट. पक्का करेंगे. बाय द वे, इट्स कोलकाता. Yeah, it's Kolkata.
Rather to say it's I don't Kolkata. It's not Kolkata as well. It's Kolkata. चलिए ठीक है. वैसे मैं कोलकाता में रहा हूँ 3 साल. Oh, Cool. okay. That's great. Chaliye, Okay. it was really nice talking to you all, and best Likewise, wishes likewise. for Same Vedya. here. Thank you so much. Thank you, Arnav. And Thank you. Pleasure, Thank you so and I'm much. sure you all have enjoyed the interaction. And for You too, such sir. lovely videos, for such lovely interviews and exclusive stories, do like, share, and subscribe. We Spot You. So till then, take care, bye bye, and stay with us. Ta-ra. Bye. Bye. Thank you. Bye. Bye. Bye-bye. Bye. See you guys. Be safe.